नमस्कार। बात या चित की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत। बात या चित एक ऐसी श्रृंखला जहां सच का फैसला जनता करेगी, दर्शक करेंगे। या तो व्यक्तित्व में बात होगी या व्यक्तित्व चित होगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ सच दिखाना है, सच के अलावा कुछ नहीं दिखाना। ऐसा सच जो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, ऐसी बातें जो अभी तक अधूरी रही हुई है, जनता तक पहुंची नहीं है। बस यही हमारा उद्देश्य है। आज की इस कड़ी में हमारे साथ नौर के जाने माने युवा नेता श्रीमान आरिफ जी टाक जुड़े हैं। आरिफ जी टाक वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के। आरिफ जी, आपका इस कड़ी में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार साथी। आरिफ जी, पहला ये क्वेश्चन जो साधारण क्वेश्चन सबके साथ ही है कि आपके राजनीतिक जीवन की राजनीतिक मेरा राजनीतिक जीवन कॉलेज टाइम से स्टार्ट हुआ है। सक्रिय रूप से भागीदारी उसी टाइम मान सकते हो। कॉलेज टाइम से राजनीति में? हाँ जी, एनएसयूआई में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई है मैंने। फिर यूथ कांग्रेस हुई, फिर मैन कांग्रेस है, अल्पसंख्यक कांग्रेस है और मैं अल्पसंख्यक कांग्रेस में अब अध्यक्ष बना हूँ। अच्छा, इससे पहले भी आप कई पदों पर? हाँ जी, आप उत्तरदायित्व निर्वहन कर चुके हैं। बिल्कुल। पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है, मैंने उसको भरसक प्रयास किया निभाने का। कितने साल हो गए लगभग आपको राजनीति में? लगभग 15 साल, 18 साल मान सकते हो। 15-17 साल हो गए मुझे। पारिवारिक ताल्लुकात आपके राजनीति से रहे हैं। टाक परिवार से आप बिलोंग करते हैं, जिनकी राजनीति की पहचान नूर में अच्छी खासी है। जी, सही कह रहे हैं आप। लेकिन वैसे मेरे दादाजी या मेरे फादर, मेरे अंकल बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ मेरे घर में शायद मेरा ही इंटरेस्ट होगा राजनीति में। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझको सपोर्ट किया और फिर मैं आगे बढ़ा। अच्छा, आपके परिवार की शाखा में आप पहले आदमी हो जो इस राजनीति में बढ़ रहे हैं? वैसे तो मेरे फादर 1990 में पार्षद रह चुके हैं, युवा पार्षद। उसके बाद उन्होंने बिजनेस की तरफ रुख कर लिया और फिर उन्होंने राजनीति की तरफ थोड़ा अलग रहे राजनीति से। उसके बाद में मैंने देखा परिवार हमारा राजनीति से जुड़ा हुआ था, पुराने लोग जुड़े हुए थे, तो थोड़ा दोस्तों ने मोटिवेट किया, थोड़ा लोगों ने, तो थोड़ी मेरी भी इच्छा थी, तो मैं धीरे धीरे राजनीति की तरफ चला गया लोगों की सेवा करने के लिए। बहुत अच्छा। अरे जी, क्या इससे पहले आप चुनाव लड़े हैं कभी? हाँ, मैं पार्षद का चुनाव लड़ चुका हूँ। कितनी बार? 2 बार लड़ चुका हूँ। 2 बार आप पार्षद के चुनाव लड़ चुके हैं। जनता ने क्या फैसला दिया? दोनों बार मुझे हार का सामना करना पड़ा और मुझे इस बात में कोई स्वीकार करने में कोई शंका भी नहीं है। हो सकता है कुछ मुझ में कमियां हो, मैं लोगों की नब्ज नहीं पकड़ सका हूं, तो कुछ कमियां रही है। बाकी इस बार चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जो कमियां रही है उनको दूर करेंगे और लोगों से जो कमियां रही है उनको दूर। तो इस बार आप ये चुनाव जो लड़ने की तैयारी में है भविष्य में, क्या किस आधार पर चुनाव आप लड़ना चाहेंगे? चुनाव लड़ने का तो पार्टी फैसला करेगी। अगर पार्टी मुझे आदेश देती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा और मालिक ने चाहा तो जरूर जीतेंगे भी। बाकी पार्टी का फैसला होगा, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। जैसे कि आपकी पार्टी कांग्रेस की रही है और अभी नौर में जो सत्ता है वो बीजेपी की है जी, तो बीजेपी के कार्य प्रणाली जो पिछले 1.5-2 सालों से चल रही है, क्या आप उनसे संतुष्ट है? आपके क्या विचार है? तो शायद मैं आपको यहाँ बैठा हुआ अच्छा नहीं लग रहा हूँ। क्यों? मैं जेल नहीं जाना चाहता। जो देख रहे हैं, जो भी सत्ता के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ जो बोला है, शायद उसके घर पे बुलडोजर चला गया, उसको जेल का सामना करना पड़ा है। तो बाकी अगर लोग संतुष्ट होते तो धरने नहीं लगते। बाकी अब मैं क्या कहूँ, जनता सब समझदार है। जनता समझदार है। आरिफ जी, एक जनता को ज्यादातर सवाल वही रहे कि जो पार्षद खातर लड़ना की इच्छा रखे है, चुनाव में टाइम सक्रिय क्यों हो जाए भाई? थे भी अब मान लो भाई पिछले 5 साल में सक्रियता दिखी कोनी,
अब ते आज सक्रियता थाने चुनाव का टाइम दिखा जाता है, बाकी जिको भी हुआ तारी 12 महीना। हाँ हुआ 12 महीना 24 घंटा हुआ है, हाँ। और वो भी बिना पेड, हमारी कोई तनख्वाह भी कोई नहीं हुई है, तो 12 महीना सक्रिय रहा में लोग आवे मारखन है, तो जिको मार पा कोशिश हुआ में लोग काम करवावा, बस चुनाव का टाइम थोड़ा था नजरा ज्यादा हुआ लोगों की, जो दिख जावा जाता। तो अभी जी यहाँ सत्ता भी मेरे अपने टाक परिवार की ही है, तो टाक परिवार से थे बिलोंग रखो, तो अपने जो वर्तमान सत्ताधारी है बिना सा के रिलेशन अपना और के टाइप का रिलेशन है, और अब के पारिवारिक स्थिति है, वो थोड़ा निजी सवाल है लेकिन ठीक है। कोई बात नहीं, मेरा परिवार ही है, परिवार को जिसो ताल्लुका तो परिवार है, मेरा एक ही परिवार है। मेरी निशा मेरी कजन सिस्टर है, और जिसकी चेयरमैन अभी मेरी ताई जी है। अच्छा, चेयरमैन थारा ताई जी है? जी जी, अपने रियल ताई जी है क्या? हाँ ताई जी है, मतलब पारिवारिक रियल ही मानो थे। ताऊ का बेटा भाई है बांगी। राजनीतिक विचारधारा थारी फिर अलग अलग होगी? हाँ, राजनीतिक विचारधारा भाई बे बने बा पसंद आई या बने बा सूट करी मान लगे बे मैं बे आगे बढ़ चुका है, तो मने लगे भाई कांग्रेस में तो विचारधारा की है, बाकी कोई ना तो मनभेद है ना मतभेद है। मनभेद और मतभेद को बहुत बढ़िया बात कही थी। अरे जी, कांग्रेस के अंदर भी आज नौर में 3-4 गुट हो रहे हैं, और चरता ही मारखंड डाटा है थे भी पहले सुचित्रा जी खाने ज्यादा लगाव हो, और अब तारो धीरे धीरे अमित जी खाने लगाव हो रहे हैं, तो वो बदलाव क्या आयो? आप सारी गलत बात कह रहे हो कि गुटबाजी कांग्रेस में है ही कौन? मैं तो हमारा खाना जो डाटा है बस नहीं, गुटबाजी तो है ही कौन करे हमारे तरफ? गुटबाजी बिल्कुल भी कौन। तो सुचित्रा जी मेरा आदरणीय हैर बे आदरणीय रागा वरिष्ठ हमारा पार्टी का नेता है, और राजेंद्र चचान जी भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, तो वे भी मेरा आदरणीय है, सम्माननीय है। और विधायक जी अमित चचान मेरा हम उम्र है, तो कांग्रेस की पार्टियों है एक ही विचारधारा रखा, तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। तो नजदीकी या दूरी की कोई बात को नहीं, हमारी कभी दूरियां ही को नहीं, दोनों अपना सारा सागा सब सागा बढ़िया। तो कभी आपने मेरी निशा जी और परिवार में आपने कोई लो मार दे तो पारिवारिक रूप कोई दिक्कत को नहीं, राजनीतिक रूप तो वे विचारधारा भी कांग्रेस है, मेरी तो विचारधारा तो अलग कांग्रेस में रहती। बाकी पारिवारिक रूप अगर जब भी एक दूसरा मान जरूरत पड़े तो मन जरूरत पड़ेगी तो वे खड़िया रहेगा, या मैं बंग लिए खड़े रहूंगा। दोनों बहन भाई है, हमारा बहुत बढ़िया प्यार भी है, बहन भाई को हमेशा रखी हुई, अल्लाह ताला प्यार बनाए रखे। कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी बहुत कम दिखो थे, कोई आपसी अंदर बात चलना रही है, फिर ये नॉर में कांग्रेस में कार्यक्रम हुआ है ज्यादातर मैं अटेंड करूं, अगर नॉर में नहीं हूं या कोई पारिवारिक कारण रहे तो भलाई, बाकी मैं बिल्कुल अटेंड कांग्रेस के जो कार्यक्रम हुआ है नॉर के अंदर, तो मैं इनवाइट बिल्कुल सूचना पूरी हुआ है, इनवाइट हुआ है। विधायक जी खुद भी कई बार फोन कर लिया है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं कभी। तो नूर में भी अपने कांग्रेस का कई बार अच्छा कई जिया सुचित्रा रे गुट का है, और कई मान लो इला गुट का है, दूसरा गुट का विधायक जी गुट का है, तो एम थे एकता खतर के तरह बात रखनी चाहिए। गुटबाजी बात तो पहला क्लियर ही करती, जिको कांग्रेस की विचारधारा को वो कांग्रेस ही है, गुटबाजी जैसी कोई बात ही को नहीं हुआ, विचारधारा गुट एक ही हुआ है, समर्थक उसका बांगा समर्थक या कोई, लेकिन विचारधारा जी कांग्रेस है वो कांग्रेस ही रहेगा, वो कांग्रेस की सपोर्ट करो, कोई दिक्कत को नहीं। गुटबाजी कोई मतलब ही को नहीं गुटबाजी। अरे जी, राजनीतिक गलियारा में चुनौतियां ना हो ऐसी तो कोई बात ही को नहीं। तारे जीवन में भी ऐसा कई किस्सा कई कहानी रही होगी कि थाने क्या टाइप की चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है जनता के काम खातर? कोई भी आपा काम करा और तो चुनौतियों को सामना तो हर काम करना ही पड़ा, हर काम में करना ही पड़ा। संघर्ष केस का संघर्ष को सामना करना पड़ा है। नया मैं हो जब कई बार थाना तहसील गया तो मैंने भी फीलिंग आती है लोग के रिस्पॉन्स देगा, थाना तहसील जाना पड़ जाए, थाना ही जाना पड़ जाए, एसडीएम खने या जितना भी हर विभाग में ही जाना पड़ा है लोगों के लिए, या लेकर जावा कोई आदमी की समस्या है, गरीब आदमी की सुनवाई को नहीं हो रही, तो कई बार व्यक्तिगत भी आ जाती होगी बात, लड़ाई झगड़ा में भी आज कोई बात खुद पर भी आज जो है कई बार थाना में भी गर्मा गर्मी हो रही है। थाना हो जाए हाँ, बहुत बारी एक बार कोई के लिए गया, कोई बच्चा न लिया या बेंगी गलती को नहीं, या थाना जिया कोई अधिकारी ऐड हो तो वो खुद पर बात ले लिया, बच्चों को का सुनी होगी आपस में, तो बच्चा ने वो लिए हो तो बच्चों वो बेल लिए हो, तो बैंक बाद में मैं गया अभी क्यों ले गए, बच्चा ने समझाइश किया पढ़ना रहा छोरो, तो मेरी भाई अधिकारी हो, तो अधिकारी तो मैंने याद को नहीं नाम भी, और
तो बैंक सारा का सुनी होगी, लंबी का सुनी चली। बीच में फिर सीआई साहब आया बेटे, शायद 11 जी आ शायद वे अब रहा भी कोनी वे तो बे आगे बीच बचाव करो और मैं बेटे धरना पर बैठा 3-4-5 घंटा बैठा रहा भाई। अधिकारी कई बार वो भी तेज में गुस्सा में हो जाए, बोल जाए हमारे पास भी कोई चीज इसी हो जाए, तो ऐसा चलता रहा है। कई किस्सा ऐसा भी हुआ है कि मैं तने एक छोटा सा किस्सा सुना दूं। मैं सक्रिय राजनीति में कॉलेज निकल गया, सक्रिय राजनीति में बस भागीदारी लेनी शुरू करी जब, तो मैं कोई मोहल्ला में कटी गयो तो बैठा जो कुछ पेरो पड़े होगा भाई आए हुआ, तो मैं कभी कोई लोगों की समस्या है तो नया नेता बने तो पकड़ लियोगे। हाँ तो बठूं कोई 20-50 आदमी आया मोहल्ला मुंह समस्या आई, शायद पानी की या कोई बिजली की, कुछ लेडीज जहाँ मेरी मदर की एज की लगभग भी आई और अचानक से आता ही जिया मान लो क्या अपना कह जिया का गल पड़ना वाली बात, हालांकि गल बिया कौन पड़े लेकिन बे मैंने आपकी समस्या तरसता रियल में वे तो बे मैंने यहाँ मैं डर गयो भाई कई बार डर गयो भाई, इतना लोग पकड़ लिए आ गया मैं क्या करूं। फिर मैं रिलैक्स होयो, रिलैक्स होने के बाद में बाकी आराम तसल्ली मैंने बिठाया, मैं कहा माँ जी मैंने थारी समस्या बताओ सारा जना, तो बे मैंने आराम समस्या बताई बीमारी पानी की या लाइन की जिकी भी समस्या आई, तो मैं भाई टाइम अधिकारी बात करी, फिर बांग सगा गयो भी हो तो मैं प्रयास करो बांग समस्या कुछ हद तक सोल्व भी करवा दी। बहुत प्रयास रहे प्रयास ही उसका अपना हाथ में आज भी कोने का पार समस्या का निदान कर सकता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कई बार व्यक्तिगत टकराव हो जाए, हाँ व्यक्तिगत हो जो है हो जो है कोई चुनौतियां बहुत संघर्ष भरे जीवन है तो कटे न कटे बात टकराई जे। अरे जी अभी जिया नूर में पिछला दिना में बहुत थारी में एक आधी वीडियो देखी बस सक्रियता थारी में देखी सक्रियता हूँ अपने बात या थी बाकी बात ही जो जोड़ा पर है बस शायद कोई अतिक्रमण हो बे थारी सक्रिय भूमिका नजर आई मैंने जोड़ा पर तो बात आई बेटा कुछ एक तो जोड़ है वो महावीर पार्क बैंक पीछे एक बुढ़िया अम्मा ही बैंक मकान बनाएडो बहुत सालों रहन लाग रही है जहाँ बैंक बच्चों भी शायद मानसिक बीमार है शायद तो बिल्कुल वो काम कौन कर सका बुढ़िया अम्मा ही काम करे तो बैंक मकान हटाने की बात आगे कभी नगर पालिका कहीं 50 सालों कब्जो या 30-40 सालों में कब्जो होगा या बैंक जमीन का कागज भी होगा या जहाँ कम पढ़े लिखे तो स्टाम्प पर जिया अमूमन नॉर्मल सी बात है कभी कर दिया तो बात जिया भी बरेन लाग रही तो अचानक से बैंक मकान हटावा कुछ और भी मकान आ बैठा अच्छा जगह पट्टा बकायदा अप्रूव्ड है सारी चीजें बना भी नोटिस दिया गया हाँ 25-20 मकान आके है तो बैंक खातर फिर माने मैं प्रयास करो बात करने को तो बेटे हम कौन माने तो फिर मैं धरना को भी करो धरनो लगायो फिर अम्मा ने बाद में मकान भी दियो नगर पालिका तो हाँ तो भी अपना प्रयास हो जिको का मैंने बेघर ना हुआ तो वो प्रयास ठीक रहो अपनो और प्रशासन भी अपनी अच्छी बात रखी और बढ़िया काम करियो सराहनीय काम करियो बढ़िया बात है जी। पिछले दिनों में आरिफ जी मैं अभी दूध महोत्सव गो थारो पोस्टर देखियो एक बहुत शानदार पोस्टर हो के दूध महोत्सव के कार्यक्रम हो अपना दूध महोत्सव बहुत टाइम करवा रहे हैं लगभग 8-10 सालों करवा रहे हैं लगातार करवा रहे हैं पीछे 1-2 सालों कौन करवा पाया पीछे कोई पारिवारिक कारण रहे हो या कोई रहे हो जिको भी तो मारो प्रयास और अभी नया साल की शुरुआत नशा नहीं अब दूध के साथ नव वर्ष की शुरुआत और दूध के साथ नई पीढ़ी आजकल युवा पीढ़ी जो नशा में हो रही है तो मारो प्रयास रहेगा कभी अपा नशाऊ दूर रहा कोई भी तरीका हो नशो ना करा तो मेरी एक अपील भी रहेगी युवा पीढ़ियों कि भाई समाज अपनो बहुत ज्यादा पीछे चला जाए नशा की वजह अपराध भी बढ़े तो सारा अपील है मेरी कि सारा नशाओं दूर रहो हर प्रकार का नशाओं दूर रहो और सारा आपका घर न संभाल लियो भाई आज मैं कहीं ओल्ड मो लेकर जाऊं या कोई कहूं तो वो मन कहते मेरे छोरो सही है तो इसी नहीं सारा आपका बच्चा ना संभालो सारा आपका बच्चा ना नजर में रखो युवा पीढ़ी नशा की तरफ नहीं जावे तो आप देश बहुत तरक्की करागो मेन आज की चीज आई है नशाओं दूर रहो सही बात है थारी बहुत बढ़िया बात है। अरे जो आजकल ये ज्यादातर राजनीति दिखावे की रही है उसके बारे में आपके क्या विचार है?
दिखावे की राजनीति तो वैसे तो आजकल सभी करते हैं। दिखावा दिखावा नहीं है, आप उसे दिखावा कहते हैं। और आजकल जरूरी है लोगों तक पहुंच बनाने के लिए, आज लोगों तक पहुंच करने के लिए बैनर पोस्टर या जो सोशल मीडिया का जमाना है, तो वह चीजा तो करनी ही पड़ा। बाकी अब घर घर जाएगा थाली तो क्या बजावा में, तो एंगे लिए थोड़ा बहुत दिखाओ मांस को, या समर्थक हो हमारा तो वे हमारे फेसबुक पोस्ट लगा दिया है, बैनर बना के लगा दिया है, तो वो ऑटोमेटिक ही और जो है वो दिखावो को नहीं हो एक तरीका। और कुछ चीज में अच्छो करा तो कुछ लोगों ने प्रेरणा मिले, तो मारो लोग उम्मीद करा, तो कुछ लोगों ने प्रेरणा मिला, तो बेंगे लिए भी मैं कर देवा। तो दिखाओ मांस को थे, दिखाओ बिना आजकल की है भी को नहीं। बहुत बढ़िया बात है राजीव जी कि भी दिखाओ जरूरी है, राजनीति में दिखाओ भी तो थोड़ा बहुत। जब आप दिखाओगा नहीं तो हर आदमी तक पूछांगा कि यहाँ भी। अरे जी पार्षद की कोई सक्रियता कोई ज्यादा नगर पालिका में देखने को नहीं आ रहा है। जो अपने मुख्यतः चेयरमैन की ही भागीदारी रहे या चेयरमैन को ही नाम आवे, इतना पार्षद हुए थे वो नाम सुनना में को नहीं आया। अगर थे भी मान लो भविष्य में पार्षद की तैयारी कर रहे हो, और तो पार्षद के बारे में थारो के विचारधारा है कि पार्षद की इतनी पहुंच क्यों को नहीं होने रही, या कटे टूटन ला रहे, ये पॉइंट है जो पीछे रहने ला रहे हैं। इसी तो कोई बात को नहीं कि पार्षद की पूंछ को नहीं हुआ या पार्षद की कोई दिखाओ, पार्षद कोई आगे को नहीं आ रहे हो, या इसी कोई बात को नहीं। सारों नगर पालिका में या राजनीति में जहाँ सरपंच या पंच सारों छोटी पद हो, जहाँ छोटो पद नहीं, बिल्कुल जनता का नजदीक को जो पद हो, पार्षद हो, जनता सा कनेक्टिविटी बठू सारी शुरुआत हो, तो सारों नजदीक और महत्वपूर्ण पद ही पार्षद हो गयो। पार्षद ही बताओ वो चेयरमैन न जाएगा भैया, कड़ी जुड़गी सारी पार्षद चेयरमैन चुना है। बहुत सारा पार्षद है जो एक बार चुनाव जीते बाद में जनता बात तो कई हर तरीका का आदमी हुआ दुनिया में, लेकिन आगे तो भूमिका में को नहीं आपा पार्षद हुआ या नहीं हुआ, या आपा कोई पद पर रहा या नहीं रहा, आपा जनता की सेवा करांगा। अपना खन आयडो आदमी कोई मैंने कुछ अच्छी तरह मैंने सहयोग कर गई भेजा, आप मैंने खाली ना भेजा, तो अपना प्रयास वही रहा है। तो पार्षद बहुत सा हिस्सा है कि हमेशा सिर्फ लोगों की सुनवाई करे और बांगा काम करा, बांगा लिए 24 घंटा भाज जाए, तो बांगा नाम हुआ है। कोई इसी विशेष बात को नहीं कहा भाई, नाम को नहीं हो पार्षद को, बहुत सा नाम है, 10-10 बार जीते रहे लोग पार्षद। हाँ बहुत बढ़िया आरिफ जी, आपके साथ मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ हमारे बातचीत के दर्शकों से आप नशे के विरुद्ध एक युद्ध जारी रखें और इस युद्ध को घर घर तक पहुंचाएं और पौष्टिकता से अपने जीवन की शुरुआत करें दूध से। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात और चित के बहुत अच्छा लगा। देखते रहिए बात और चित को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी।